नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को और एक शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसा जगह के बारे में, वहाँ साइंस नाम का वर्ड काम नहीं करता है, जहाँ पर साउंड एनर्जी काम नहीं करता है, जहाँ पर हवा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जहाँ पर 17 बार हमला हुआ है फिर भी उस जगह बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी एंट्री नहीं मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ ओडिशा के पुरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। इस टेम्पल में 9 रहस्यमयी बातें हैं जो कि अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया है। कभी ना कभी फ्लैग देखा होगा, वो उसकी डायरेक्शन में लहराता है, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल का फ्लैग हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इस टेम्पल का सबसे ऊंचा लगा हुआ चक्र को किसी भी एंगल में देखोगे तो आपको आपकी साइड में दिखेगी। इस टेम्पल को ऐसे डिजाइन किया गया है, इसकी साइडों कभी भी नहीं बनती। इस टेम्पल के सामने अगर आप खड़े होगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज आएगी, लेकिन आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगी, बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इस टेम्पल के ऊपर कोई भी एरोप्लेन, पक्षी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। आपने देखा होगा कोई भी टेम्पल के ऊपर पक्षी बैठ जाती है, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठा है। और यहाँ एक दिन में 1 लाख लोग से भी ज्यादा आ जाएं तो भी इधर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है, ना ही बेस्ट होता है। इस टेम्पल के फ्लैग डेली चेंज होता है। अगर एक दिन भी चेंज नहीं हुआ तो 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और उसके नीचे लकड़ी का आग होता है। शॉकिंग वाली बात है, सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उनका देह छोड़ा था, उनके शरीर पूरी तरह से जल गया था, लेकिन उनका दिल वैसा का वैसा ही था। उनके दिल कुछ नहीं हुआ था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे। उस टाइम एक शिकारी उनके पैर को हिरण समझ के तीर चला, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनके शरीर त्याग कर दिया था। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी के दिल अभी भी जगन्नाथ टेम्पल में है। यहाँ पर 12 साल में एक बार मूर्ति को बदला जाता है, और जिस दिन ये काम होता है उस दिन ओडिशा गवर्नमेंट उस जगह का पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है। जो मूर्ति चेंज करता है उसके आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है। पुराने मूर्ति में जो पदार्थ रहता है जिससे भगवान श्री कृष्ण जी के दिल मानते हैं, उसे न्यू मूर्ति में रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि गलती से ये कोई भी देखा तो उसी टाइम में कोई इंसान उसका देह त्याग कर देता है। विदेश के टेररिस्ट, मुगल के राजा महाराजा 17 बार इस टेम्पल को अटैक किया है। पहला हमला 1340 में हुआ था, दूसरा हमला 1360 में हुआ था, तीसरा हमला 1509 में हुआ था, और इस तरह से 17 बार जगन्नाथ टेम्पल को अटैक किया गया था। इस टेम्पल में 3 मूर्ति है, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। यहाँ पर ओनली सनातनी ही आ सकता है। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। और इस बारे में टेम्पल के बाहर शिलापत में 5 लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू एंड ओडिया। चाहे आप जितनी भी बड़े हो, लेकिन आप हिंदू नहीं होगे तो इस टेम्पल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी यहाँ एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वो हिंदू नहीं। 2006 में स्विट्जरलैंड का एक नागरिक ने 1 करोड़ 78 लाख डोनेट किए थे
लेकिन फिर भी उनको एंट्री नहीं मिली थी। इस टेम्पल में जितना भी घटना हुआ है उसे अनुमान लगाया जाता है कोई चीज ऐसा है जिससे दूसरे लेना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस टेम्पल के बारे में अगर आपको कोई और भी बात पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए एंड वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल में मिलती रहती है।